Structural organization in animals, animal tissue. Chapter 1 of Zoology. Group of cells similar in structure, origin, and function is known as animal tissue. Group of cells similar in structure, origin, function. Cell क्या है? It is a structural and functional unit of life. Tissue, group of cells having similar origin, structure, and function. Histology, स्टडी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ टिश्यू, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेल्स इससे मिलकर बना टिश्यू, टिश्यू से मिलकर बना ऑर्गन, एंड ऑर्गन से मिलकर बना ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बना एनिमल. एनिमल टिश्यू 4 टाइप्स का हम लोग पढ़ने वाले हैं. एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू. एपिथेलियल, इपी मतलब होता है अपॉन, किसी चीज़ के ऊपर है इसलिए लिखा है एपिथेलियल टिश्यू. तो ये क्या है? एपिथेलियल कवरिंग टिश्यू, किसी चीज़ को या तो कवर कर रहा है, और एक दूसरा पार्ट है इसका ग्लैंडुलर टिश्यू. एपिथेलियल टिश्यू का ही एक पार्ट है एपिथेलियल कवरिंग टिश्यू, जो कि सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम इसमें पढ़ेंगे, और एक दूसरा पार्ट है ग्लैंडुलर टिश्यू. ओके. कनेक्टिव टिश्यू, बोन्स, कार्टिलेज, फ्लूइड जो कि ब्लड है, फैट, फाइबर्स. बोन्स, कार्टिलेज, फिर फ्लूइड में आ गया ब्लड और फैट और कार्टिलेज. कनेक्टिव टिश्यू में 4F है. फ्रेमवर्क में आ गया बोन्स और कार्टिलेज, ठीक है. फिर F, दूसरा F फाइबर, तीसरा F फ्लूइड, फिर चौथा है फैट. मस्कुलर टिश्यू में 4 तरह का हम लोग पढ़ने वाले हैं. स्ट्रेटेड मसल्स जो कि स्केलेटल मसल्स है भी कहते हैं इसे, फिर स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स. फिर नर्वस टिश्यू में हम लोग 2 तरह का पढ़ेंगे, न्यूरॉन्स और सपोर्टिंग सेल्स, जिसे ग्लियल सेल्स कहते हैं और न्यूरोग्लिया भी कहते हैं. ओके. टाइप्स ऑफ टिश्यू. एपिथेलियल टिश्यू फॉर्म ऑल 3 जर्म लेयर से मिलकर बना है ये एपिथेलियल टिश्यू. डेवलप्स फ्रॉम एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, फॉर्म्स कवरिंग. ओके. कनेक्टिव टिश्यू, ये मेसोडर्म इन ऑरिजिन है. इट कनेक्ट टिश्यू एंड ऑर्गन्स विथ इच अदर. कनेक्टिव टिश्यू मेसोडर्मल इन ऑरिजिन है. कनेक्टिव टिश्यू मेसोडर्मल इन ऑरिजिन है. इट कनेक्ट्स टिश्यू एंड ऑर्गन्स विथ ईच अदर, ठीक है. मस्कुलर टिश्यू मेसोडर्म का बना है. इन्वॉल्व्स इन मूवमेंट एंड लोकोमोशन. मस्कुलर टिश्यू मेसोडर्म का बना है. मेसोडर्मल इन ऑरिजिन, इन्वॉल्व्स इन मूवमेंट एंड लोकोमोशन. नर्वस टिश्यू, ये एक्टोडर्म है. क्योंकि देखो हम लोग ऊपर से भी देखें तो हमें नर्व्स दिख जाता है, तो ये क्या है? बाहर है, तो फिर इक्टो मतलब आउटर होता है, तो फिर एक्टोडर्म. नर्वस टिश्यू एक्टोडर्म हो गया, और फिर एपिथेलियल तो तीनों से बना है, और फिर कनेक्टिव और मस्कुलर ये दोनों मेसोडर्म है. ओके. और नर्वस टिश्यू ये एक्टोडर्म है. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल द बॉडी पार्ट्स, नर्वस टिश्यू. ओके. जर्म लेयर, स्पर्म प्लस ओवम से मिलकर जायगोट बना. जायगोट से मॉर्यूला से ब्लास्टुला, फिर गैस्टुला. यहाँ पे गैस्टुला में जर्म लेयर बनता है, इसके बाद टिश्यू या फिर ऑर्गन बना. और ये क्या है? एम्ब्रियोनिक स्टेज, ठीक है. यहाँ पे अंदर में कैविटी है. ये एंडोडर्म हो गया, फिर ये मेसोडर्म, ये एक्टोडर्म, ये तीनों जर्म लेयर, ठीक है. एपिथेलियल टिश्यू, ऑरिजिन एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म. फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन, सिक्रेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन. ओके. कनेक्टिव टिश्यू में 4F याद रखेंगे, ठीक है. फ्रेमवर्क जिसमें बोन्स और कार्टिलेज आ गया, फिर फ्लूइड, फैट, फाइबर. ओके. ऑरिजिन क्या है? मेसोडर्मल. फंक्शन क्या है? अटैचमेंट, सपोर्ट, स्टोरेज, प्रोटेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट. फिर उसके बाद मस्कुलर टिश्यू, यहाँ पे भी ऑरिजिन मेसोडर्म हो गया. मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स एंड लोकोमोशन. नर्वस टिश्यू ये एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन है, ठीक है. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बाय नर्व इम्पल्स. एपिथेलियल टिश्यू, इपी मतलब हो गया अपॉन और एवव. द टिश्यू which grow above or upon any other tissue is called epithelial tissue. Basic features of epithelial tissue: it grows on rest
above any other tissue, especially above connective tissue. yes, और ये अवस्कुलर होता है, मतलब इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होता, इसलिए कनेक्टिव टिश्यू के नीचे रहता है, जो कि डायरेक्ट ये वहाँ से ले लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है न्यूट्रिशन को कनेक्टिव टिश्यू से. ठीक है. सेल्स ऑफ एपिथेलियम टिश्यू आर सपोर्टेड बाय बेसमेंट मेम्ब्रेन. सेल्स ऑफ एपिथेलियम टिश्यू cells of epithelium tissue are supported by basement membrane. Cells of epithelium tissue epithelium tissue are supported by basement membrane. ये बहुत सारा सेल्स है, ये एपिथेलियल. ठीक है. इसके नीचे ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है. ये हो गया रेटिकुलर लमाइना, और ये बेसल लमाइना. बेसल लमाइना कहेंगे जो इपिथेलियल सेल्स के नीचे जो बेस है, और रेटिकुलर लमाइना कहेंगे जो कनेक्टिव टिश्यू के नीचे जो है. ये दोनों मिलकर बन फॉर्म करता है बेसमेंट मेम्ब्रेन. बेसमेंट मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स, बेसल लमाइना और रेटिकुलर लमाइना. बेसल लमाइना अपर लेयर है, प्रोड्यूस्ड बाय एपिथेलियम सेल. ठीक है. और फिर रेटिकुलर लमाइना लोअर लेयर है, comes from underlying connective tissue. Epithelia exception. Basement membrane is absent in transitional epithelium. Exception. Basement membrane is absent in transitional epithelium. Exception. Basement membrane is absent in transitional epithelium. Transitional epithelium basement membrane absent होता है. Epithelial tissue arises from all 3 layer germ layer. Epithelial tissue arises from all the 3 germ layer. ठीक है. ectodermal origin, epidermis of skin, mesodermal origin, lining of body cavity. ectodermal origin, epidermis of skin, mesodermal origin क्या है, लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी. फिर एंडोडर्मल ऑरिजिन, इनर लाइनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. ठीक है. इट इज़ अवस्कुलर, नो ब्लड सप्लाई. न्यूट्रिएंट्स आर मेनली सप्लाइड बाय अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू बाय सिंपल डिफ्यूजन. ठीक है. इट शोज रैपिड सेल डिवीजन. It is said to have maximum regeneration power. और फिर मिनिमम रीजनरेशन पावर न्यूरॉन और नर्वस टिश्यू के पास. ओके. सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड एंड इंटरसेलुलर स्पेस इज नेग्लिजिबल और absent. Cells are compactly arranged and intracellular space is negligible or absent. Maximum interstitial space कहाँ होता है, कनेक्टिव टिश्यू में होता है, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू में जो अंदर में फ्लूइड रहता है, इसलिए मैक्सिमम इंटरस्टिशियल स्पेस होता है. ओके. Adjacent cells are held together by intercellular junction. Tight junction, adhering junction, gap junction. Intercellular junction. टाइप 3 तरह का हो गया. टाइट जंक्शन में membranes are strongly fused. It prevent leakage of substance. Adhering junction में it act as cementing layer for attachment of cells. ठीक है. गैप जंक्शन में it helps in exchange of ions, small ions and sometimes big molecules between adjacent cell by connecting their cytoplasm. डेस्मोसोम्स. और यहाँ पे ये जो नीचे में जुड़ा हुआ रहता है बेसमेंट मेम्ब्रेन से जोड़ने का काम करता है हेमिडेस्मोसोम. टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. सिंपल एपिथेलियम और दूसरा होता है कंपाउंड एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम. लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है थायरॉइड ग्लैंड. सिंपल एपिथेलियम सिंगल लेयर का है. ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया नीचे, और फिर ऊपर में सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है. ठीक है. एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन एंड डिफ्यूज़न, ये तीनों इसका काम है. और कंपाउंड एपिथेलियम जिसे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम भी कहते हैं, ये मल्टी लेयर्ड है. नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन है. प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्टिव का काम करता है.
urinary bladder, buccal cavity, oropharynx, osophagus, pharynx, skin में ये सब रहता है, ठीक है. Types of simple epithelium. Types of simple epithelium. Single layered. Simple squamous epithelium. Simple squamous epithelium. Cell flatter. Cytoplasm is less. Tiles like. Pavement epithelium. Pavement epithelium. Tessellated appearance. Wavy appearance. Diffusion and filtration इसका काम है. फिर उसके बाद हो गया सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियम. सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियम, height and width of cells is equal. The nucleus in center, cytoplasm is good. Around nucleus, glandular secretion and absorption due to more cytoplasm. Okay. फिर सिंपल कॉलमनार इपिथेलियम, टॉल सेल्स, हाइट ज़्यादा है, विड्थ कम है. न्यूक्लियस इन बेसल पार्ट, ओवल न्यूक्लियस, ये ग्लैंडुलर है, सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन का काम है. फिर सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार इपिथेलियम. टाइप ऑफ कॉलमनार इपिथेलियम, सिंपल इपिथेलियम और इधर कंपाउंड इपिथेलियम. सिंपल इपिथेलियम इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स और कंपाउंड में इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स, ठीक है. फिर सिंपल में ऑल द सेल्स रेस्ट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन और यहाँ पे द सेल्स ऑफ डिपेस्ट लेयर रेस्ट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन. हाउएवर द बेसमेंट मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन ट्रांजिशनल इपिथेलियम, ठीक है. सिंपल में इट कवर्स द मॉइस्ट सरफेस वेयर देयर इज लिटिल वियर एंड टियर और यहाँ पे इट कवर्स द सरफेस वेयर constant wear and tear takes place. It is secretory, absorptive and protective in function. And यहाँ पे it is mainly protective in function. क्यूबॉइडल ये सिक्रेशन का काम कर रहा है यहाँ पे और कॉलमनार भी सिक्रेशन का काम करता है. तो क्यूबॉइडल जो है वहाँ पे जहाँ पे थायरॉइड ग्लैंड है, थायरॉइड ग्लैंड, ग्लैंडुलर इपिथेलियम में दोनों को पढ़ते हैं. और फिर ये एब्जॉर्प्शन का भी काम करता है किडनी में. थायरॉइड ग्लैंड में काम किया यहाँ पे ये सिक्रेशन का थायरॉइड ग्लैंड में क्यूबॉइडल वाला. और फिर फिल्ट्रेट को ये एब्जॉर्ब कर रहा है उधर किडनी पीसीटी में, किडनी पीसीटी में ये एब्जॉर्प्शन का काम कर रहा है, फिल्ट्रेट को एब्जॉर्ब किया, ठीक है. फिर यहाँ पे एब्जॉर्प्शन का काम किया गट में, कॉलमनार वाला गट में. फिर सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियम, ये थायरॉइड ग्लैंड आ गया इसमें, ठीक है. सिलिएटेड क्यूबॉइडल इपिथेलियम पे सीलिया प्रेजेंट, रेस्पिरेटरी पैसेज, जेनाइटल ट्रैक्ट, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, फैलोपियन ट्यूब. Ciliated columnar epithelium, moving cilia. Microvilli cell membrane folding, microvilli cell membrane folding, microvilli. Breast border cuboidal epithelium, breast border cuboidal epithelium and microvilli to increase surface area for absorption. Breast border ब्रेस्ट बॉर्डर कॉलमनार, ब्रेस्ट बॉर्डर कॉलमनार ये कहाँ है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है. ये ब्रेस्ट बॉर्डर कॉलमनार है, हाँ. और यहाँ पे ब्रेस्ट बॉर्डर मतलब माइक्रोविलाई जो प्रेजेंट था, सेल मेम्ब्रेन फोल्डिंग माइक्रोविलाई, ये ब्रेस्ट बॉर्डर क्यूबॉइडल सेल है, ये पीसीटी में है, पीसीटी में है ब्रेस्ट बॉर्डर क्यूबॉइडल सेल. और वहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में है ब्रेस्ट बॉर्डर कॉलमनार, ओके. सीलिएटेड कॉलमनार है फैलोपियन ट्रैक में और फैलोपियन ट्यूब में और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में, ठीक है. और फिर क्यूबॉइडल वाला है सीलिएटेड क्यूबॉइडल रेस्पिरेटरी पैसेज में, हाँ, ठीक है. Pseudostratified columnar epithelium, pseudostratified columnar epithelium. Modification of columnar epithelium, single layer modification of columnar epithelium, single layered but looks like multi-layered. Type of simple epithelium, type of simple epithelium, all the cells rest on basement membrane, all the cells rest on basement membrane.
Pseudostratified ciliated columnar epithelium present in trachea windpipe. Modification of columnar epithelium. Single layered but looks like multi-layered type of simple epithelium. All the cells rest on basement membrane. Pseudostratified ciliated columnar epithelium present है ट्रेकिया में present है pseudostratified ciliated columnar epithelium. सिंपल स्क्वैमस epithelium यहाँ पे alveoli of lungs में है present, ये alveoli of lungs में है. यहाँ पे सिंपल स्क्वैमस epithelium है जहाँ पे कि ऑक्सीजन ये ब्लड में आ जाता है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड चला जाता है लंग्स में, alveoli of lungs में. फिर दूसरा एग्जाम्पल्स है बॉमेंस कैप्सूल ऑफ नेफ्रॉन. Bowman's capsule of nephron, glomerulus and Bowman's capsule. Bowman's capsule of nephron, glomerulus and Bowman's capsule. ठीक है. इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स यहाँ पे क्या एंडोथेलियल लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स ट्यूनिका इंटीमा known as endothelium. Inner lining of blood vessels, tunica intima known as endothelium. Endothelial lining of blood vessels. Endothelial lining of blood vessels. यहाँ पे tunica intima known as endothelium. एंडोथेलियम में हो गया सिंपल स्क्वामस. उसके बाद लाइनिंग ऑफ सिलोमिक मेम्ब्रेन लाइंड बाय मेसोडर्म एज अ सिलोमिक मेम्ब्रेन. जैसे प्लूरल मेम्ब्रेन यहाँ पे प्लूरा में, हार्ट में हो गया पेरिकार्डियम, सो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन. प्लूरा में दो हो गया, एक हो गया विसरल लेयर और पैराइटल लेयर. पेरिकार्डियम में भी विसरल लेयर, पैराइटल लेयर. और फिर पेरिटोनियम एब्डोमेन में भी विसरल लेयर जो कि ऑर्गन के पास है, पैराइटल लेयर जो कि दूर में है. ओके. सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम. यहाँ पे दो को जी और जी के बारे में पढ़ते हैं. एक हो गया जी ग्लैंडुलर और दूसरा जी हो गया जर्मिनल एपिथेलियम. ठीक है. एक जी ग्लैंडुलर हो गया थायराइड ग्लैंड. सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम यहाँ पे फॉलिकल्स है. ओके. फिर जर्मिनल एपिथेलियम टेस्टिस लाइनिंग और यहाँ पे ओवरी लाइनिंग. ग्लैंड्स मोस्टली कंसिस्ट ऑफ एसिनी lined by cuboidal epithelium, thyroid gland, salivary gland और liver gland mostly consist of acini lined by cuboidal epithelium. ठीक है. थायराइड ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड और लीवर. थायराइड ग्लैंड हो गया, सैलिवरी ग्लैंड और फिर यहाँ पे लीवर. ग्लैंड्स मोस्टली कंसिस्ट ऑफ एसिनी और ये लाइंड बाय क्यूबॉइडल. थायराइड ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड, लीवर. जर्मिनल एपिथेलियम ये चारों बगल क्यूबॉइडल रहता है और यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं. ओके. यहाँ पे ये ओवरी है, यहाँ पे जेनाइटल एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल.
Cuboidal epithelium. Pigment cuboidal epithelium, choroid and retina of eye. Choroid and retina of eye यहाँ पे pigmented cuboidal epithelium है. ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम पीसीटी में, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल पीसीटी में, और फिर सीलिएटेड क्यूबॉइडल रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स. फिर सिंपल कॉलमनार इपिथेलियम फ्रॉम स्टोमैक टू रेक्टम. ग्लैंड्स ऑफ इपिथेलियम, ग्लैंड्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, इंटेस्टाइनल ग्लैंड. Ciliated columnar fallopian tube, the lining of brain ventricles, a lining of central canal of spinal cord, help in flow or movement of cerebrospinal fluid. Ciliated columnar. Ciliated columnar fallopian tube यहाँ पे ciliated, ठीक है. Lining of brain ventricles, lining of central canal of spinal cord. ब्रश बॉर्डर कॉलमनार. ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन. न्यूरोसेंसरी इपिथेलियम कॉलमनार. न्यूरोसेंसरी इपिथेलियम कॉलमनार फाउंड इन सेंस ऑर्गन्स. न्यूरोसेंसरी इपिथेलियम columnar found in sense organ. Pseudostratified columnar epithelium. Trachea epididymis was difference. Trachea में जो ये मोटाइल सीलिया है और epididymis was difference में नॉन मोटाइल सीलिया, इसलिए इसे कहते हैं स्टेरियोसीलिया. Vestibular and respiratory part of nasal cavity. Pseudostratified columnar. फिर nasopharynx, larynx, initial bronchi. Compound epithelium, stratified squamous, stratified cuboidal, stratified columnar. Okay, transitional epithelium. Compound epithelium, stratified squamous epithelium. ये दो तरह का है. कंपाउंड में दो हो गया, एक हो गया स्ट्रेटिफाइड और एक हो गया ट्रांजिशनल एपिथेलियम. ठीक है, तो फिर स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम ये दो तरह का है, केराटिनाइज्ड और नॉन केराटिनाइज्ड. Keratinized stratified squamous epithelium, skin and its derivative like hair, nail, etc. और non-keratinized में generally found in body opening, buccal cavity, oropharynx, laryngopharynx, tongue, esophagus और anal canal. ठीक है, और केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम. स्किन में हो गया स्ट्रैटम कॉर्नियम प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट इन हेयर, नेल्स, हॉर्न, hoof, cells, feather, etc. Stratified cuboidal epithelium. Duct of glands. Stratified cuboidal epithelium. Duct of glands. Duct of salivary gland और pancreatic duct. Stratified cuboidal में गए, ठीक है, ducts of gland और duct of salivary gland और pancreatic duct.
ठीक है। स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार इपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार इपिथेलियम कंजक्टिवा ऑफ आई और सम पार्ट्स ऑफ फेरिंग्स, white part of eye covered by transparent layer known as conjunctiva। यहाँ पे आई में क्या था, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार इपिथेलियम, ठीक है। ट्रांजिशनल इपिथेलियम, ट्रांजिशनल इपिथेलियम ये कंपाउंड इपिथेलियम है और ये स्ट्रेचेबल है। ट्रांजिशनल ये स्ट्रेचेबल है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स और यहाँ पे नो बेसमेंट मेम्ब्रेन। ट्रांजिशनल इपिथेलियम ये यूरिनरी ट्रैक्ट में होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट में होता है, पेल्विस ऑफ किडनी में होता है, यूरेटर में होता है, यूरिनरी ब्लैडर में होता है, यूरोथेलियम, बट कॉर्टेक्स में नहीं होता है। ग्लैंड क्या है, फॉर्म्ड बाय इन्वेजिनेशन ऑफ इपिथेलियम, ग्लैंड्स फॉर्म बाय इन्वेजिनेशन ऑफ इपिथेलियम, ठीक है। ग्लैंड्स टू टाइप्स का है, यूनिसेलुलर ग्लैंड और मल्टीसेलुलर ग्लैंड। मल्टीसेलुलर ग्लैंड मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, ग्लैंड्स मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, और यूनिसेलुलर में गॉबलेट सेल ऑफ इंटेस्टाइन, गॉबलेट सेल ऑफ इंटेस्टाइन, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सिक्रीशन, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सिक्रीशन ग्लैंड्स, सेबेसियस ग्लैंड, ऑयली ग्लैंड, सीबम, किल पैथोजन, help in synthesis of vitamin D, helps in synthesis of vitamin D, waterproofing। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सिक्रीशन ग्लैंड्स में सीबेसियस ग्लैंड, म्यूकस ग्लैंड और मिक्स्ड ग्लैंड और सीबेसियस ग्लैंड। सबसे पहले सीरस ग्लैंड, सीरस ग्लैंड क्या है, सिक्रीशन ऑफ, सिक्रीशन इज वाटरी, सीरस ग्लैंड, सीरस ग्लैंड secretion is watery, sweat gland, parotid gland, sweat gland, parotid gland, lacrimal gland, pleural और pericardial। secretion is watery, secretion is watery, serous gland secretion is watery। तो फिर स्वेट ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड, लैक्राइमल ग्लैंड, प्लूरल और फिर पेरिकार्डियल, ठीक है। फिर उसके बाद म्यूकस ग्लैंड सिक्रेशन इज थिक, गॉबलेट सेल, गॉबलेट सेल और ब्रूनर्स ग्लैंड, ब्रूनर्स ग्लैंड क्या है, यूनिक फीचर ऑफ सब म्यूकोसा, यूनिक फीचर ऑफ सब म्यूकोसा ऑफ डिओडेनम, यूनिक फीचर ऑफ सब म्यूकोसा ऑफ डिओडेनम। मिक्स्ड, मिक्स्ड में क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सीरस एंड म्यूकस, मिक्स्ड में क्या पढ़ना हम लोग, कॉम्बिनेशन ऑफ सीरस एंड म्यूकस, सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर प्लस मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलर प्लस मैक्सिलरी, सब लिंगुअल और सब लिंगुअल मिक्स्ड में, ओके। सेबेसियस ग्लैंड, ऑयली सिक्रीशन, ऑयली सिक्रीशन, सीबम, sebum, kill pathogen, help in synthesis of vitamin D, help in synthesis of vitamin D, waterproofing, gland, exocrine gland और endocrine gland, ठीक है। exocrine gland ये यहाँ पे डक्ट से होके जाता है इसका सिक्रेशन, और एंडोक्राइन ग्लैंड में ग्लैंड ऑफ इंटरनल सिक्रेशन, ये ब्लड के पास, ब्लड के थ्रू जाता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, ग्लैंड विथ डक्ट, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ग्लैंड्स विथ डक्ट प्रोड्यूस स्वेट, सलाइवा, एंजाइम, ऑयल, म्यूकस। ग्लैंड्स विथ डक्ट प्रोड्यूस स्वेट, सलाइवा, सलाइवा, एंजाइम, ऑयल, म्यूकस। सैलिवरी ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड, एक्सोक्राइन, ठीक है। और एंडोक्राइन, डक्टलेस ग्लैंड प्रोड्यूस हार्मोन्स कम इन ब्लड। पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड प्रोड्यूस हार्मोन्स इन ब्लड। मिक्स्ड में आ जाता है एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन दोनों का पार्ट इसमें, जैसे पेनक्रियास, टेस्टिस, ओवरी, ठीक है। फिर स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लैंड्स, ट्यूबुलर हो गया, ब्रांच्ड हो गया और एल्वियोलर वगैरह है सब, बट नॉट नाउ इन आवर सिलेबस। फिर पढ़ते हैं ग्लैंड्स,
glands. Yeah. Merocrine gland secretion comes out. Merocrine gland secretion comes out. दिस में आ गया स्वीट ग्लैंड. सेल इज इंटैक्ट, इसमें सेल बिल्कुल ठीक रहता है. और सैलिवरी ग्लैंड हो गया जैसे, ठीक है. और फिर हो गया एपोक्राइन ग्लैंड. एपोक्राइन ग्लैंड में टॉप ऑफ सेल इज डैमेज्ड ड्यूरिंग सिक्रीशन, जैसे मेमोरी ग्लैंड मेमोरी ग्लैंड, मिल्क ग्लैंड. सिक्रीशन में यहाँ पे पूरा सेल डिस्ट्रॉय हो गया. सिक्रीशन में सेल डिस्ट्रॉय हो गया. होलोक्राइन ग्लैंड, सेबेसियस ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड. एक्सोक्राइन, ये होलोक्राइन, इसमें पूरा सेल डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है. सेबेसियस ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड. सेबेसियस ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड, एक्सोक्राइन. सेबेसियस ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड, एक्सोक्राइन, होलोक्राइन, इसमें पूरा इसको, ठीक है. मेमोरी ग्लैंड इन ह्यूमंस आर मॉडिफाइड फ्रॉम सूडोरिफेरस ग्लैंड. कनेक्टिव टिश्यू, ये मेसोडर्मल इन ऑरिजिन है, ठीक है. लिंकिंग एंड अटैचमेंट और सपोर्ट इसका काम है. लिंकिंग, अटैचमेंट एंड सपोर्ट इसका काम है मेसोडर्मल. ब्लास्ट मतलब होता है फॉर्मेशन, क्लास्ट मतलब होता है डिस्ट्रॉय और ब्रेक. ओके. कनेक्टिव टिश्यू, मैट्रिक्स, यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स ज़्यादा है सेल के कंपैरिजन में, ठीक है. लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू. लूज कनेक्टिव टिश्यू, मैट्रिक्स इज सॉफ्ट, लूज एंड सेमी सॉलिड. मैट्रिक्स इज सॉफ्ट, लूज एंड सेमी सॉलिड. फ्यू सेल्स प्रेजेंट एरियोलर और एडिपोज. यहाँ पे लूज कनेक्टिव टिश्यू में ये दोनों आता है पार्ट, एरियोलर और एडिपोज, ठीक है. डेंस कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स इज डेंस, फाइब्रोब्लास्ट सेल प्रेजेंट होता है जो कि फाइबर आर मोर, ठीक है. फिर उसके बाद स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू. स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में यहाँ पे आता है कार्टिलेज, बोन्स और ब्लड, ठीक है. कार्टिलेज और बोन्स आ गया स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में और बोन्स आ गया फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में. ओके. अब देखते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू. सेल टाइप्स, सेल कितने तरह का इसमें, फाइब्रोब्लास्ट सेल है, प्लाज्मा सेल है, प्लाज्मा सेल जो कि एंटीबॉडी सिक्रीट करता है, ठीक है. और फिर मास्ट सेल मैक्रोफेज है, इसमें मैक्रोफेज है. लिम्फोसाइट, एडिपोसाइट. सेल का टाइप्स इसमें फाइब्रोब्लास्ट सेल, प्लाज्मा सेल, एंटीबॉडी जो कि मास्ट सेल, मैक्रोफेज, लिम्फोसाइट. फाइब्रोब्लास्ट सेल, प्लाज्मा सेल जो कि एंटीबॉडी सिक्रीट कर रहा है, ठीक है. फिर मास्ट सेल, मैक्रोफेज, लिम्फोसाइट और एडिपोसाइट, ठीक है. सेल में हो गया मैट्रिक्स, म्यूकोपॉलीसेकेराइड एंड ग्लाइकोप्रोटीन. मैट्रिक्स में हो गया म्यूकोपॉलीसेकेराइड एंड ग्लाइकोप्रोटीन. मैट्रिक्स जो बना हुआ वो म्यूकोपॉलीसेकेराइड एंड ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है. प्रेजेंट अराउंड इंटरनल ऑर्गन और फिर प्रेजेंट इन सेबेशियस एरिया बिलो द स्किन. लूज कनेक्टिव टिश्यू दो टाइप्स का है, एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू. फैटी टिश्यू, एडिपोसाइट्स आर मोर, ठीक है. और एरियोलर टिश्यू, लूज एरियोलर टिश्यू, सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम. लूज एरियोलर टिश्यू, support framework for epithelium. Support framework for epithelium. Loose areolar tissue, ठीक है. एरियोलर टिश्यू, फाइब्रोब्लास्ट, and they provide fibers, collagen fiber, elastin fiber, elastin fiber. Fibroblast,
दो तरह का फाइबर ये प्रोड्यूस करता है, कोलेजन फाइबर और इलास्टिन फाइबर, ठीक है। प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन आईजी। मैक्रोफेज monocyte modified WBC type monocyte modify enter in different tissue and phagocyte in nature। मैक्रोफेज, ठीक है। मास्टर सेल modification of basophils, master cell modification of basophils, ठीक है। हिस्टामिन सेरोटोनिन हेपरिन केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय मास्टर सेल। हिस्टामिन सेरोटोनिन हेपरिन, हिस्टामिन वैसोडाइलेटर ये एलर्जी के टाइम काम करता है, और फिर फॉल इन ब्लड प्रेशर, ठीक है। सेरोटोनिन वैसोकंस्ट्रिक्टर और हेपरिन एंटीकोगुलेंट है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड इन नेचर, और फिर प्रिवेंट क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इनसाइड बॉडी। ये मॉडिफिकेशन ऑफ basophils। lymphocyte types of WBC इम्यूनिटी एंड डिफेंस में काम करता है lymphocyte, और फिर एडिपोसाइट फैट सेल अंदर में फैट ग्लोब्यूलर और यहाँ पे मार्जिनल न्यूक्लियस है, ठीक है। एडिपोज टिश्यू वाइट एडिपोज टिश्यू और ब्राउन एडिपोज टिश्यू। वाइट एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, यहाँ पे साइड में न्यूक्लियस है, सेल्स है, सिंगल लार्ज फैट ग्लोब्यूल। और ब्राउन एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट इन रोडेंट, रैट एंड इन्फेंट, मल्टीपल स्मॉल फैट ग्लोब्यूल। adipose tissue present in subcutaneous of fat below the skin, present surrounds visceral organ like kidney, eyeball, stomach। adipose tissue present surrounds visceral organ like kidney, eyeball, stomach, present in yellow bone marrow। adipose tissue ये ऊपर में रेड बोन मैरो रहता है और बीच में यहाँ पे येलो बोन मैरो है, साफ्ट कहते हैं, ठीक है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स आर मोर प्रोड्यूस्ड बाय फाइब्रोब्लास्ट सेल, ठीक है। रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ फाइबर्स बंडल्स ऑफ फाइबर्स विथ फाइब्रोब्लास्ट tendon or ligament। regular arrangement of fibers और irregular arrangement of fibers। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में ये दोनों तरह का पड़ रहा है, ठीक है। बंडल ऑफ फाइबर्स विथ फाइब्रोब्लास्ट टेंडन और लिगामेंट, ठीक है। और फिर इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ फाइबर्स, यहाँ पे डिस्पर्स्ड फाइबर एग्जाम्पल स्किन, dispersed fibers example skin। regular arrangement of fiber tendon or ligament connect। टेंडन में हो गया तिलका मांझी भागलपुर। टेंडन कनेक्ट मसल्स टू बोन्स मेड अप ऑफ वाइट कोलेजन फाइबर। टेंडन हो गया वाइट कोलेजन फाइबर, ठीक है। वाइट में टी आता है, टेंडन में भी टी आता है, ओके। टेंडन इंजरी होता है, इसके कहते हैं स्ट्रेन कहते हैं। लिगामेंट कनेक्ट बोन टू बोन मेड अप ऑफ इलास्टिन फाइबर, येलो इलास्टिन फाइबर। लिगामेंट इंजरी इसमें यहाँ पे स्प्रेन कहते हैं। कोलेजन फाइबर कनेक्टिव फाइबर ये कलरलेस होता है, कलरलेस है, वाइट वैन इन बंडल्स, ठीक है। ये अनब्रांच्ड वेवी यूजुअली इन बंडल्स affected by chemicals and heat। example tendons sheath and capsule।
कलरलेस ये जो है वाइट कोलेजन फाइबर, वाइट कोलेजन फाइबर, वाइट कोलेजन फाइबर और येलो इलास्टिन फाइबर होता है। हाँ ठीक है। ये सीथ ऑफ कैप्सूल में प्रेजेंट है, जैसे किडनी में रीनल कैप्सूल हो गया, वहाँ पे प्रेजेंट है। ब्रेन में डूरा मैटर में, बोन्स के ऊपर पेरियोस्टियम में, टेस्टिस के ऊपर ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ठीक है। कोलेजन फाइबर्स बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ स्किन, और फिर स्क्लेरा ऑफ आई और वाइट ऑफ आई। ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। इलास्टिन फाइबर्स येलो कलर का होता है, ऑल्सो नॉन एज येलो इलास्टिन फाइबर्स, ब्रांच्ड और स्ट्रेट भी है ये, बट कोलेजन फाइबर्स था वो तो सारा अनब्रांच्ड, वे भी यूजुअल इन बंडल था वो। ठीक है। और ये क्या है, इलास्टिन फाइबर्स क्या है, ब्रांच्ड स्ट्रेट, यूजुअली सिंगल स्ट्रेट, resistant to chemicals and heat, ligament, इसका एग्जाम्पल है लिगामेंट येलो इलास्टिन फाइबर। ठीक है। टेंडन है वाइट। ओके। ये हो गया। अब स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज बोन्स ब्लड। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज बोन्स और ब्लड। कार्टिलेज और बोन्स आता है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में, और फ्लूइड और ब्लड आता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में। ठीक है। कार्टिलेज कॉन्ड्रो मतलब हो गया कार्टिलेज, स्टडी में कहते हैं कॉन्ड्रोलॉजी। सेल्स, कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स कॉन्ड्रोब्लास्ट, और कार्टिलेज का सेल्स उसे कॉन्ड्रोसाइट कहते हैं, ये मेन सेल है। ठीक है। मैट्रिक्स सॉलिड एंड प्लेएबल फाइबर्स आर प्रेजेंट, कॉन्ट्रीन प्रोटीन प्रेजेंट, कार्टिलेज यहाँ पे कॉन्ड्रोब्लास्ट, कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स, कॉन्ड्रोब्लास्ट यहाँ पे कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स, आउटर कवरिंग ऑफ कार्टिलेज ये क्या, पेरिकॉन्ड्रियम, वाइट कोलेजन फाइबर, पेरिकॉन्ड्रियम कार्टिलेज के जो ऊपर है उसे कहते हैं पेरिकॉन्ड्रियम, वाइट कोलेजन फाइबर का ही बना है। ठीक है। फिर उसके जस्ट अंदर हो गया कॉन्ड्रोब्लास्ट कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स, कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स। ये मैट्रिक्स हो गया, कॉन्ड्रीन प्रोटीन मैट्रिक्स हो गया यहाँ पे, ये कॉन्ड्रीन प्रोटीन। ठीक है। कॉन्ड्रोसाइट सेल्स ऑफ कार्टिलेज कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट सेल्स। फिर ये हो गया लैक्यूना, ये हो गया फाइबर्स इन मैट्रिक्स, कॉन्ड्रीन प्रोटीन मैट्रिक्स, यहाँ पे फाइबर्स इन मैट्रिक्स। ठीक है। ह्यूमन बॉडी में कार्टिलेज 3 तरह का है, हाइलिन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज और वाइट फाइब्रस कार्टिलेज। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हाइलिन कार्टिलेज के बारे में, जो कि मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट है हमारे में। हाइलिन कार्टिलेज लिस्ट और एब्सेंट फाइबर्स इसमें ना के बराबर है हाइलिन कार्टिलेज में। ग्लास लाइक अपीयरेंस, ब्लू और हल्का ब्लू कलर का ये दिखता है, यस ब्लूइश अपीयरेंस, मोस्टली प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, ग्लास लाइक अपीयरेंस हाइलिन कार्टिलेज का। ठीक है। और फिर इलास्टिक फाइबर इन मैट्रिक्स, इलास्टिक कार्टिलेज में इलास्टिन फाइबर इन मैट्रिक्स, वाइट कोलेजन फाइबर में मैट्रिक्स इज रिच इन वाइट कोलेजन फाइबर, और इसमें पेरिकॉन्ड्रियम एब्सेंट रहता है ऊपर में। ठीक है। हाइलिन कार्टिलेज का एग्जांपल है मेन कार्टिलेज ऑफ लैरिंक्स, थायरॉइड, क्राइकॉइड। फिर इसके बाद कार्टिलेज बिटवीन स्टर्नम एंड रिब्स, के जो बीच में कार्टिलेज है, हाइलिन कार्टिलेज, नेजल सेप्टम। ठीक है। कार्टिलेज इन एम्ब्रियो, कार्टिलेज इन ट्रैकियल रिंग, ट्रैकिया में जो है सी शेप्ड रिंग, ये भी हाइलिन कार्टिलेज का बना है। ओके। तो क्या क्या हो गया, मेन कार्टिलेज ऑफ लैरिंक्स, कार्टिलेज बिटवीन स्टर्नम एंड रिब्स। ठीक है। नेजल सेप्टम। फिर कार्टिलेज इन एम्ब्रियो, कार्टिलेज इन ट्रैकियल रिंग्स,
एम्ब्रियो में भी जो कार्टिलेज होते हैं ये भी हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है। फिर इलास्टिक कार्टिलेज, ई से इलास्टिक और लगभग सारा ई से ही यहाँ पे ख़त्म होता है। टिप ऑफ नोज, फिर उसके बाद हो गया पिन्ना ऑफ ईयर, इपीग्लॉटिस, यूस्टेशियन ट्यूब प्रेजेंट बिटवीन मिडल ईयर एंड फेरिंग्स। ये सब में क्या है, इलास्टिक कार्टिलेज, ठीक है। फिर उसके बाद वाइट फाइब्रस कार्टिलेज, एग्जाम्पल इंटरवर्टिब्रल डिस्क, वाइट फाइब्रस कार्टिलेज, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज है, रिच इन वाइट कोलेजन फाइबर। इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्यूबिक सिम्फाइसिस के बीच में वाइट फाइब्रस कार्टिलेज, इंटरवर्टिब्रल डिस्क के बीच में प्यूबिक सिम्फाइसिस, एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स वन कवर्ड बाय हाइलिन कार्टिलेज। बोन्स हार्ड एंड नॉन प्लेएबल, बोन क्या है, हार्ड एंड नॉन प्लेएबल। प्लेएबल मतलब होता है फ्लैक्सिबल, ये नॉन प्लेएबल, फ्लैक्सिबल नहीं है, ठीक है। फॉर्म्स मेन फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी। ऑस्टियो मतलब होता है बोन, और ये 206 है। ऑस्टियोलॉजी, स्टडी ऑफ बोन्स, बोन्स में 2/3 इनऑर्गेनिक पार्ट है, कैल्शियम फॉस्फेट इसमें मैक्सिमम में है, 2/3 इनऑर्गेनिक पार्ट है और 1/3 ऑर्गेनिक है। मैट्रिक्स विथ फाइबर्स एंड ऑसिन प्रोटीन, 1/3 ऑर्गेनिक है, 1/3 ऑर्गेनिक है, मैट्रिक्स विथ फाइबर एंड ऑसिन प्रोटीन, और 2/3 इनऑर्गेनिक है, 2/3 ज़्यादा से ज़्यादा क्या इनऑर्गेनिक, 2/3 इनऑर्गेनिक कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन, ये जो एंड है इसे कहते हैं एपिफाइसिस, ये बीच में जो इसे कहते हैं साफ्ट, ये डायफाइसिस, और एंड को एपिफाइसिस। पेरियोस्टियम बाहर की तरफ, और यहाँ बीच में बोन मैरो है, और ये क्या है, मेडुलरी कैविटी। न्यूबॉर्न और चाइल्ड बोन, यहाँ पर क्या एपिफाइसिस, हो गया मेटाफाइसिस, ये डायफाइसिस, और ये बीच में जो प्लेट ऑफ कार्टिलेज है, मेटाफाइसिस ग्रोथ ऑफ जोन। ये बोन हो गया बायडायरेक्शनल ग्रोथ, बोन फॉर्मिंग सेल्स, ऑस्टियोब्लास्ट, सेल ऑफ बोन, ऑस्टियोसाइट, सेल ऑफ बोन, ऑस्टियोसाइट, ओके। ये सबसे अपर लेयर है। पेरियोस्टियम कॉलिज्म, आउटर फाइब्रस कवरिंग, पेरियोस्टियम कॉलिज्म, आउटर फाइब्रस कवरिंग, और ये उसके जस्ट नीचे है ऑस्टियोब्लास्ट सेल, ये आउटर है, ओके। फिर ये हो गया लैक्यूना एंड ये लैमिली इसे कहेंगे, हाँ। और इन दोनों के जो बीच में जो अटैचमेंट है इसे प्रोटोप्लाज्मिक और साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस कहते हैं। कैनालिक्यूली उसके ऊपर से जब गुजरता तो ये कैनालिक्यूली हो गया, ठीक है। ये ऑस्टियोसाइट, कैनालिक्यूली, लैक्यूना, ओके। ऑस्टियोब्लास्ट सेल इनर ऑस्टियोब्लास्ट सेल, ये सेल के जो ऊपर है ये अंदर में, वो एक बाहर था और एक ये अंदर में है। अंदर में जो है ये ऑस्टियोब्लास्ट सेल जो इनर है, इंडोऑस्टियम, और उसे कहते थे पेरियोस्टियम, ठीक है। ये अंदर में जो कैविटी है इसे कहेंगे मेडुलरी कैविटी। न्यूक्लियस, ऑस्टियोसाइट सेल, लैक्यूना, कैनालिक्यूली, ऑस्टियोसाइट, ओके। लैक्यूना ये स्पेस है जिसमें कि ये सेल प्रेजेंट है, कैनालिक्यूली से अटैच है। ट्रांसफर सेक्शन ऑफ बोन, शाफ्ट का ट्रांसफर सेक्शन, ये आउटर और इधर नीचे से इनर, ठीक है। आउटर में ये लैमिली हो गया, ये इनर लैमिली सर्कमफ्रेंशियल, ये भी सर्कमफ्रेंशियल है, ठीक है। ये सबसे ऊपर पेरियोस्टियम, और यहाँ पे क्या है इंडोऑस्टियम नीचे में। फिर यहाँ पे आउटर ऑस्टियोब्लास्ट, यहाँ पे इनर ऑस्टियोब्लास्ट है, ऑस्टियोसाइट हो गया। फिर ये गया लैक्यूना, ये गया कैनालिक्यूली, ठीक है। फिर इसके बीच में आता है हैवर्सियन लैमिली, हैवर्सियन कैनाल है बीच में जहाँ पे वेसल्स एंड नर्व फाइबर प्रेजेंट, ओके। और ये हैवर्सियन कैनाल, दो हैवर्सियन कैनाल को जोड़ता है, वॉल्कमैन कैनाल। द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ लॉन्ग बोन इज सराउंडेड बाय outer fibrous covering known as periosteum. And the transverse section of bones, long bone
Bone is covered by outer fibrous covering known as periosteum. In the central part of the bone there is a canal called medullary cavity filled with bone marrow. ठीक है, फिर medullary cavity is surrounded by endosteum fibrous layer. Bone forming cells are osteoblast. Bone forming cells are osteoblast. ठीक है, osteoblast outer below periosteum. Bone forming cells are osteoblast. osteoblast outer below periosteum. फिर यहाँ पे एवव हो गया, एवव इंडोऑस्टियम एक बाहर में जो आउटर तो वो बिलो है पेरियोस्टियम और अंदर वाला जो है वो एवव है एंडोऑस्टियम. ठीक है, बाई डायरेक्शनल ग्रोथ इज सीन इन बोन सेल्स आर ऑस्टियोसाइट सराउंडेड बाय लैक्यूना. ठीक है, कनेक्टेड बाय कैनालिक्यूली इन मैमेलियन बोन हैवर्सियन सिस्टम और ऑस्टियोन आर सीन. मैमेलियन बोन का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हैवर्सियन सिस्टम. और ये दो हैवर्सियन कैनाल जो है ये कनेक्टेड है वॉल्कमैन कैनाल से. ये हो गया हैवर्सियन लैमिडाई, ये हो गया ऑस्टियोसाइट, ये लैक्यूरा एंड कैनालिक्यूली. हैवर्सियन कैनाल में ब्लड कैपिलरीज एंड नर्व्स प्रेजेंट है. ठीक है, बोन्स में हो गया एपिफाइसिस रेड बोन मैरो. Epiphysis red bone marrow, end of long bones, hemopiesis formation of RBC. Hemopiesis formation of RBC occur in ends of long bone present in flat bones, ribs, sternum, skull, vertebrae. हो गया soft diaphysis compact bone solid. सॉफ्ट डायफाइसिस ये कॉम्पैक्ट बोन ये सॉलिड है. और एपिफाइसिस जो है ये कैंसिलियस बोन है. यहाँ पे स्पेस है. ठीक है, ये बीच में है फैट है येलो बोन मैरो और जहाँ पे लास्ट में है एपिफाइसिस यहाँ पे रेड बोन मैरो. कैंसर्स बोन यहाँ पे स्पेस है. टाइप्स ऑफ बोन स्ट्रक्चरल बेसिस. कॉम्पैक्ट बोन स्पॉन्जी बोन. कॉम्पैक्ट बोन हो गया डायफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन. कॉम्पैक्ट बोन डायफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन. स्पॉन्जी बोन डायफाइसिस ऑफ, देखो ये जो कॉम्पैक्ट है मतलब सॉलिड है, ये बीच वाला है डायफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन. ठीक है, और स्पॉन्जी जो है ये एपिफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन. हाँ, ये स्पॉन्जी जो है ये जो साइड लास्ट में जो एंड में वहीं पे एपिफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन. फिर यहाँ पे बोन लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन और फ्लैट बोन. फ्लैट बोन में हो गया रिब्स, शॉर्ट बोन में हो गया फ्लेंजेस और लॉन्ग बोन में फीमर ह्यूमरस. ठीक है, ऑसिफिकेशन प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बोन. बोन क्लासिफिकेशन फॉर्मेशन बेसिस. ये क्या endochondral bone or cartilaginous bone. Endochondral bone or cartilaginous bone formed by ossification of cartilage. Most of the long bones of human body are this type. Cartilaginous bone formed by ossification of cartilage. Most of the long bones of human body are this type. Most of the long bones of human body are this type. ठीक है, फिर उसका डर्मल बोन क्लेविकल. डर्मल बोन example clavicle formed by ossification of dermis of skin. Sesamoid bone formed by ossification of tendons. Example patella, kneecap.
बर्ड्स न्यूमेटिक बोन्स, बर्ड्स में क्या है, न्यूमेटिक बोन्स होता है, बोन्स विथ एयर स्पेसेस। Birds and pneumatic bone, birds and pneumatic bones, bones with air space makes the body lighter. ठीक है, the bones is highly vascular and the cartilage is non-vascular. ब्लड 55% प्लाज्मा इसमें और 45% सेल्स है। 55% प्लाज्मा, इसमें वाटर और सॉल्यूट दोनों है। वाटर का 91 to 92% और सॉल्यूट 8 to 10%। और फिर 45% सेल्स है, इसमें आरबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स तीनों आता है। फाइब्रोब्लास्ट सेल्स आर नॉट प्रेजेंट इन ब्लड। ब्लड का पीएच है 7.4 और फिर 5.6 लीटर ब्लड है प्रेजेंट। प्लाज्मा में हो गया वाटर और सॉल्यूट, वाटर हो गया 90 to 92%, सॉल्यूट हो गया 8 to 10%। इसमें गैसेस आता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बोथ। इनऑर्गेनिक में Na+, K+, Cl-, Ca2+, SCO3- PO4 3-। ठीक है, और फिर वाटर वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया, NH3 यूरिक एसिड। प्लाज्मा प्रोटीन 7%, एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन एटसेट्रा। प्लाज्मा प्रोटीन 7%, ग्लोबुलिन 7%, एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन एटसेट्रा। यहाँ पे न्यूट्रिएंट ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड एटसेट्रा। ठीक है, फिर उसके बाद सेल्स आता है 45%, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी 7.5 म्यू, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, फिर डब्ल्यूबीसीज यहाँ पे डिफेंस में काम करता है, 10 to 14 म्यू। डब्ल्यूबीसी दो तरह का है, ग्रेन्युलोसाइट और अग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट में न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, यूसिनोफिल्स और एसिडोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स माइक्रोफेज का काम करता है। ठीक है, और मोनोसाइट मैक्रोफेज का। न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, ईओसिनोफिल्स और एसिडोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स ये माइक्रोफेज का काम करता है। ठीक है, और एक ग्रैन्युलोसाइट में दो आता है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। मोनोसाइट ये मैक्रोफेज, मोनोसाइट क्या है, मैक्रोफेज। ओके, प्लेटलेट्स 2.5 to 4 म्यू और ये इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग। what happens if bones is placed in dilute HCl acid? dilute HCl acid में रखेंगे तो फिर कैल्शियम कम्स आउट, डिकैल्सिफिकेशन ऑफ बोन्स, फ्लेक्सिबल हो गया, सॉफ्ट हो गया और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट डिपॉजिट हो गया। what happens if bone is kept in dilute KOH? no effect on bone structure, bone becomes clean or bright, KOH can be used for cleaning bone, no effect on bone structure, KOH की वजह से KOH bone becomes clean or bright। ठीक है, और KOH can be used for cleaning bone, KOH can be used for cleaning bone। effect of burn on bone, organic part burn out in the form of gases, inorganic component bone as deposit। ठीक है, फिर कैल्शियम साल्ट लेफ्ट बचा, कैल्शियम साल्ट लेफ्ट। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट बोन एज डिपॉजिट। फिर उसके बाद आता है मस्कुलर टिश्यू मेसोडर्मल इन ऑरिजिन, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स, सार्को आया और फिर मायो भी यूज़ कर सकते, तो फिर सार्कोलॉजी और मायोलॉजी, स्टडी ऑफ मसल्स। ओके, मायो मतलब मसल्स हो गया, ट्रांसफर सेक्शन यहाँ पे, इसका बंडल, बहुत सारा बंडल जो है। सबसे पहले इपीमाइसियम हो गया आउटर कवरिंग, ठीक है। फिर यहाँ पे बहुत सारा बंडल्स हैं, बंडल्स को फेसिकल्स कहते हैं और इसके ऊपर जो ये पेरीमाइसियम, फिर इसके अंदर जो है
ये मसल फाइबर इसके ऊपर जो ये कवरिंग, इसे कहते हैं इंडोमाइसियम, इसे कहते हैं इंडोमाइसियम। इपीमाइसियम, पेरीमाइसियम, इंडोमाइसियम। ये सबसे आउटर कवरिंग है इपीमाइसियम। फिर यहाँ पे क्या, पेरीमाइसियम बंडल के ऊपर है, और इसी बंडल्स को कहते हैं फेसिकल्स। फिर इसके अंदर जो है मसल फाइबर जो कि यूनिट ऑफ मसल है, मसल फाइबर, इसके कवरिंग को कहते हैं इंडोमाइसियम। मसल आउटर कवरिंग ऑफ मसल, outer covering of muscle epimysium। outer covering of muscles epimysium, ठीक है। muscle consist of bundle of muscle fiber known as fascicles। muscle consist of a bundle of muscle fiber, muscle consist of a bundle of muscle fiber। यहाँ पे बहुत सारा बंडल है मसल फाइबर का, इसे क्या कहते हैं, फेसिकल्स, ठीक है। और फिर फेसिकल्स इज कवर्ड बाय पेरीमाइसियम। मसल कंसिस्ट ऑफ बंडल ऑफ मसल फाइबर, इसे कहते हैं फेसिकल्स। फेसिकल्स इज कवर्ड बाय पेरीमाइसियम, और फिर मसल फाइबर इज कवर्ड बाय इंडोमाइसियम। मसल फाइबर is covered by endomysium. This covering is made up of connective tissue. This covering is made up of connective tissue collagen fibers. मसल फाइबर को मायोफाइबर भी कहते हैं, और मायोफाइबर, ठीक है। और स्ट्रक्चर ऑफ वन मसल फाइबर के अंदर फिर बहुत सारा मायोफाइब्रिल्स है, ठीक है। यहाँ पे न्यूक्लियस हो गया, सार्कोलेमा इसके मेम्ब्रेन को कहते हैं, फिर सार्कोप्लाज्म इसके फ्लूइड को कहते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जस्ट लाइक ईआर। स्केलेटल मसल स्ट्रेटेड मसल, स्केलेटल मसल इसे स्ट्रेटेड मसल्स भी कहते हैं, ठीक है। स्केलेटल मसल्स अटैच्ड विथ बोन्स, स्ट्रेटेड मसल्स इसमें धारियाँ, स्ट्रिप्टेड मसल्स भी कहते हैं। वॉलंटरी मसल्स कंट्रोल अंडर कंट्रोल ऑफ आवर विल। long cylindrical fibers, multinucleated syncytial marginal nucleus, ठीक है। bundles, example bicep। ओके, ये हो गया सार्कोलेमा ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये है मसल फाइब्रिल्स, ये क्या, सार्कोप्लाज्म, और ये सार्कोप्लाज्म मसल फाइबर, ठीक है। लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर्स, मल्टीन्यूक्लिएटेड सिंसाइशियल और मार्जिनल न्यूक्लियस। बंडल्स नहीं प्रेजेंट है। एग्जाम्पल बाइसेप। स्मूथ मसल्स इसे विशुअल मसल्स भी कहते हैं। अनस्ट्रेटेड मसल्स, इनवॉलंटरी मसल्स। स्मूथ मसल्स विसरल मसल्स, क्योंकि ऑर्गन के पास है, डेट्स वाई विसरल मसल्स। अनस्ट्रेटेड, इनवॉलंटरी, हमारे कंट्रोल में नहीं है। दे आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ विसरल ऑर्गन लाइक intestine, stomach, urinary bladder, uterus और blood vessels। ये स्पिंडल शेप का है, स्पिंडल शेप का है। इसमें बहुत सारे मायोफाइब्रिल्स प्रेजेंट है। एंड्स आर नैरो, बैली मिडल थिक पार्ट, ठीक है। एंड्स आर नैरो, टैपरिंग एंड्स जिसे कहते हैं। नो बेंडिंग पैटर्न, यूनिन्यूक्लिएटेड, एक ही न्यूक्लियस है। अनस्ट्रेटेड मसल्स, इसमें कोई भी तरह का स्ट्रिप्टेड नहीं है। कार्डियक मसल्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ हार्ट, मायोकार्डियम, स्ट्रक्चर रिजेंबल स्ट्रेटेड मसल्स, बट फंक्शनली दे आर इनवॉलंटरी।
ठीक है, यहाँ पे वन मसल फाइबर है और ये दूसरा से जो कनेक्ट होता है, तो यहाँ पे ये इंटरकैलेटेड डिस्क प्लस बन जाता है। ये बीच में यहाँ पे क्रॉस कनेक्शन भी प्रेजेंट है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, मायोफाइब्रिल्स, स्ट्रेसेंस एंड बेंडिंग पैटर्न प्रेजेंट, स्ट्रेसेंस एंड बेंडिंग पैटर्न प्रेजेंट, यूनिन्यूक्लिएटेड है ये। कार्डिक मसल्स यूनिन्यूक्लिएटेड है, बेंडिंग पैटर्न एंड स्ट्रेसेंस आर सिमिलर टू स्ट्रेटेड मसल्स, यूनिन्यूक्लिएटेड है, और बेंडिंग पैटर्न एंड स्ट्रेसेंस आर सिमिलर टू स्ट्रेटेड मसल्स। Intercalated disc membranes of two muscle fibers in long axis are connected by adhering junction, desmosomes and gap junction. Purpose: cardiac muscle fiber contract together as a unit. Cross connection between fibers horizontally. nervous tissue nerves अच्छा ये हॉरिजॉन्टली है, क्रॉस कनेक्शन बिटवीन नर्व्स, ये हॉरिजॉन्टली है। ठीक है, नर्वस टिश्यू न्यूरॉन्स मेन सेल है, और ग्लियल सेल ये मोर इन नंबर सपोर्टिंग सेल्स है, न्यूरोग्लियल सेल्स। ये साइटोन हो गया, सोमा और सेल बॉडी कहते हैं, ये डेंड्राइट्स, यहाँ पे क्या न्यूक्लियस डेंड्रॉन, यहाँ पे नेसल ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट है, नेसल्स ग्रेन्यूल्स में आर प्लस राइबोसोम्स रहता है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। ये एक्सॉन है, एक्सिस सिलेंडर, यहाँ पे टर्मिनल बटन, टीलोडेंड्रिया टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ एक्सॉन। CNS ये ब्रेन हो गया, ये स्पाइनल कॉर्ड। सेंसेशन RI डेंड्राइट्स होते हैं, फिर यहाँ पे एक्सॉन, फिर यहाँ पे एक्सॉन टर्मिनल जो कहते हैं, या फिर टर्मिनल बटन कहते हैं, वहाँ तक आया। ये फर्स्ट न्यूरॉन, ऐसे फिर दूसरे तीसरे में जाते जा रहा है। डेंड्राइट से फिर यहाँ पे साइटोन, सोमा, सेल बॉडी, फिर एक्सॉन एंड देन फिर टीलोडेंड्रिया और टर्मिनल बटन। यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर है, एसिटाइल कोलिन, यहाँ से ये रिलीज होता है, रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, सिनेप्स, जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन। ओके, अब पढ़ते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन। यहाँ पे माइलिन सीथ प्रेजेंट है, एक्सॉन हो गया, एक्सॉन के ऊपर ये एक्सोनीमा और एक्सोलीमा। ठीक है, यहाँ पे क्या माइलिन सीथ मेड अप ऑफ लिपिड इंसुलेटिंग लेयर, माइलिन सीथ मेड अप ऑफ लिपिड, और ये क्या है न्यूरीलेमा इसके ऊपर जो है। ओके, नोड ऑफ रेनवियर, यहाँ पे जो बीच में ऐसे गड्ढा है इसे कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर, पॉइंट वेयर माइलिन सीथ absent, नोड ऑफ रेनवियर, point where myelin sheath absent, internode और फिर क्या node to node transmission of nerve impulse is seen in myelinated neuron. Node to node transmission of myelin, node to node transmission of nerve impulse is seen in myelinated neuron. ठीक है, फिर माइलिन सीथ मेड अप ऑफ लिपिड फॉर्मेशन, ओलिगोडेंड्रोसाइट और फिर स्वान सेल्स। ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स इन CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में ऐसा ही रहता है, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स रहता है, और स्वान सेल्स इन पेरिफेरल नर्व्स में, मतलब PNS में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन्स का टाइप्स, एपोलर ओनली साइटोन इज प्रेजेंट, हाइड्रा और स्लेंट्रेटा। यूनिपोलर इनवर्टिब्रेट में प्रेजेंट है। ठीक है, फिर सूडो यूनिपोलर ये डॉर्सल रूट में प्रेजेंट है, सूडो यूनिपोलर। बाइपोलर
रेटिना, रेटिना अपर पार्ट ऑफ नोज, अपर पार्ट नोज, और रेटिना में बाइपोलर है, मल्टीपोलर. मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन्स इज इन आवर बॉडी इज मल्टीपोलर. बाइपोलर रेटिना में होगा और अपर पार्ट ऑफ नोज. सूडो यूनिपोलर डॉर्सल रूट, डॉर्सल रूट सूडो यूनिपोलर, यूनिपोलर डॉर्सल रूट. और यूनिपोलर इनवर्टिब्रेट में और अपोलर ओनली साइटोन इज प्रेजेंट, या हाइड्रा और सिलिंड्रेट्स में. ठीक है. न्यूरोग्लियल सेल्स, न्यूरोग्लियल सेल्स प्रेजेंट बिटवीन न्यूरॉन्स, सपोर्टिंग सेल्स, माइक्रोग्लियल सेल्स, माइक्रोग्लियल सेल्स, फैगोसाइटिक सेल्स, फैगोसाइटिक सेल्स इन CNS, ब्रेन में, ब्रेन में ये रहता है. ये माइक्रोग्लियल सेल्स, ये फैगोसाइट का काम होता है, फैगोसाइट सेल्स इन CNS, ब्रेन में. ठीक है. न्यूरोग्लियल सेल्स प्रेजेंट बिटवीन न्यूरॉन सपोर्टिंग सेल्स की तरह ये रहता है. ठीक है. और फिर लार्ज नंबर में मैक्रोग्लियल सेल्स, मैक्रोग्लियल सेल्स ये एस्ट्रोसाइट, एस्ट्रोसाइट ब्लड ब्रेन बैरियर, और ऑलिगोडेंड्रोसाइट, ऑलिगोडेंड्रोसाइट फॉर्म्स माइलिन शीथ इन CNS, ऑलिगोडेंड्रोसाइट फॉर्म्स माइलिन शीथ इन CNS. थैंक यू.